नाजरीन अस्सलामुअलैकुम आदाब। हमारे प्यारे साथी, आज हम आपके पास एक ऐसा वीडियो लेके आप दस्तयाब हैं, मौजूद हैं, जिसमें आप एक नज़्म को दो शायरों से मंसूब होते देखेंगे। ऐसी कौन सी नज़्म है और उसके शायर कौन हैं और किस कैसे वो हम क्लियरिफाई भी करेंगे। इसमें उन तमाम सवालों जवाबित के हवाले से भी पेश करेंगे कि क्या दस्तयाब है और किन राइटर्स के मुताबिक ये चीज़ें पाई गई हैं। तो आइए पहले वो नज़्म सुने और उसके बाद हम आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको ये वजाहत होगी और क्लियर हो पाएंगे कि जो कौमी तराना, एक राष्ट्र के प्रति गाया जाने वाला गीत जिसे हम बारहा सुनते हैं, इनकलाबी नालों से उसे जोड़ते और दस्तयाब करते हैं, मंसूब करते हैं, वो आखिर क्यों कंट्रोवर्सी का शिकार है और उसको एक ही नज़्म को दो शायर से क्यों मंसूब किया जाता है। आइए सबसे पहले हम आपको नज़्म शुरू करते हैं और सुने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। और शायर अगले नज़्म में कहता है, बंद में कहता है कि आज मख्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, आज मख्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार। क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है, आज मख्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, आज मख्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार। क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़। एक मिट जाने की हसरत, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। नाजरीन, ये नज़्म बारहा आप सुनते हैं इनकलाबी नारों के दरमियान, किसी भी तहरीक आंदोलन के दरमियान ये नारे आपको सुनते और नज़्म पढ़ते हुए लोग मिलेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये नज़्म किसने लिखा है? हम जब इसके तारीख़ का औराक पलटते हैं तो हम पाते हैं कि इस नज़्म को दो शायर अर्थात एक कवि और एक शायर उर्दू और हिंदी की बुनियाद पर से तकसीम किया गया है। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में इसकी वजाहत के तौर पे आपके दरमियान शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की। हिंदी के साहित्यकारों की एक बड़ी या इतिहासकारों के माने तो एक सफ़, एक कतार है जो इस कविता, इस कौमी तराना को राम प्रसाद बिस्मिल से जोड़ते हैं। वो क्यों, उसके बारे में करते हैं। चूँकि राम प्रसाद बिस्मिल
का जो ताल्लुक़ है वो आज़ादी तहरीक से मुताल्लिक़ है। और हम सभी जानते हैं कि लखनऊ के दरमियान जो काकोरी का हादसा हुआ, कांड हुआ था, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। और उस काकोरी कांड के बाद जितने भी तहरीक आज़ादी में शामिल होने वाले नौजवान थे, जो क्रांतिकारी थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो ये राम प्रसाद बिस्मिल बारहा इस नज़्म को पढ़ा करते थे, यहाँ तक कि मुकदमात के दरमियान हो या उनको जेल जाने के दरमियान हो या जब उनकी पेशी हो रही हो या अपने साथियों के दरमियान इनकलाबी जोश उभारने और पैदा करने के दरमियान ये नज़्म पढ़ा करते थे। दरअसल समझना ये है, अब जहाँ पे ये एक है कि बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे तारीखदां इस बात को तस्लीम करते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, हालांकि इसको बहुत बार उन्होंने पढ़ा है, गाया है, लेकिन वहीं उर्दू ज़ुबान व अदब के बहुत बेशतर शोरा और हिंदी के भी कई साहित्यकार मानते हैं कि ये नज़्म दरअसल राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं लिखी, बल्कि इसको लिखने वाले बिस्मिल अज़ीमाबादी हैं, जो इस नज़्म को उन्होंने 1921 में लिखा था। तो आज इसी का अहाता करते हुए आपको बता दें, दरअसल उम्र के एतबार से अगर देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल की पैदाइश 11 जून 1897 को हुई और बिस्मिल अज़ीमाबादी, जिनका असल नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन, सैयद शाह मोहम्मद हसन, शाह छब्बू के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और इनकी पैदाइश हुई, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल की पैदाइश 11 जून 1897 को, और बिस्मिल अज़ीमाबादी की पैदाइश का जो जिक्र है वो 12 एग्जैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन 1900 या 1901 यानी उम्र के एतबार से पहले पैदाइश राम प्रसाद बिस्मिल की हुई। राम प्रसाद बिस्मिल की कुल उम्र 30 साल थी और उनको अंग्रेज़ों के ज़रिए फांसी दी गई थी काकोरी कांड के सिलसिले में, और वो रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के, और बहुत सारे उनके साथी रहे जिनमें अशफाकुल्ला खां, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह उनके करीबी रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से भी उनका ताल्लुक़ रहा है। काकोरी कांड की वजह से उनको फांसी दी गई थी और वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य यानी मेंबर भी रहे हैं। एक कवि थे, साहित्यकार थे और इसीलिए ऐसे कौमी तराना, कौमी देश से ताल्लुक़ रखने वाली नज़मों को बारहा पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुल 11 साहित्य की किताबों को लिखा था, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता राम प्रसाद बिस्मिल साहित्य से जुड़े रहें, अदब से मुंसलिक थे, ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत थे। वहीं अब दूसरी जानिब इस पहलू को देखते हैं तो हम पाएंगे कि बिस्मिल अज़ीमाबादी, जिनका आप नाम से और उनके तखल्लुस से ही आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अज़ीमाबाद एक ज़माने में पटना का नाम था, जो क़दीम नाम था, उसके बाद फिर इसका नाम पाटलिपुत्रा और फिर मौजूदा दौर में पटना है। तो बिस्मिल अज़ीमाबादी का असल नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जिन्हें शाह छब्बू के नाम से भी घर वाले जानते थे। आपकी पैदाइश 1900 से 1901 में हुई थी। पटना, जो पहले नाम इसका क़दीम ज़माने में एक दौर में अज़ीमाबाद, वो आज भी वहाँ एक मोहल्ला आबाद है। और आपकी पैदाइश दरअसल पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदासपुर बिगहा में हुई। और आप चूँकि आपके वालिद की जो 2 ही साल में आपके वालिद का इंतकाल हो गया, उसके बाद लिहाजा आपकी परवरिश का ज़िम्मा ननिहाल में हुआ, तो आप अपने ननिहाल आ चुके हैं और वहीं पे आपकी पैदाइश हुई, परवरिश हुई और उसके बाद उनकी इब्तदाई तालीम के बाद शेर व अदब की तरफ का आपका रुझान वहीं से हुआ। और नज़्म आपने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1921 में लिखा आपने, और इसका दस्तावेज़, इसका तहरीरी जो शक्ल है वो दिल्ली से शाया होने वाले अखबार जिनका नाम था सबाह, उसमें ये नज़्म प्रकाशित हुई, शाया हुआ और इसी वजह से उनको पूरी मकबूलियत हासिल हुई। बिस्मिल अज़ीमाबादी के नाम से आज भी उनके मुतालिक बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे तहरीर मिलते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नज़में और गज़लें लिखी। और ये जो नज़म आपने लिखी थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस वजह से आपको क़ैद किया गया और आपके लिखी हुई तहरीरी उस नज़म को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया और आपको बहुत सारी अज़ियतें, परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आम तौर पे ये समझ लें कि राम प्रसाद बिस्मिल के एतबार से जो नज़म आम तौर पे हम कहते हैं कि हिंदी साहित्यकारों के माने या बहुत सारे इतिहासकार इस चीज़ को मानते हैं, दरअसल ये नज़्म राम प्रसाद बिस्मिल की नहीं बल्कि बिस्मिल अज़ीमाबादी की है, जो पटना के रहने वाले थे और उन्होंने ही 1921 में इस नज़्म को लिखा है। आपकी राय इस नज़्म के हवाले से क्या बनती है? ये हिंदी और उर्दू में जो कंट्रोवर्सी है उसमें आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल को, हमारी यूट्यूब चैनल के लिंक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही हमें फेसबुक पे फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।